बदमाश है, चोर है, डाकू है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? साहब हमें जल्दी अंदर कर दो साहब, नहीं तो मसीहा है ना हमें जान से मार डालेगा। ए चलो जल्दी चलो। अरे क्या ये सब? आप देर मत कीजिए। इससे पहले कि मसीहा को पता चले कि हमने कानून को धोखा दिया है, आप हमें हमारे जुर्म की सजा दीजिए। साहब हम लोगों ने बड़े बड़े अपराध किए हैं साहब, लेकिन आज तक कानून की नजर से हम बचते आए साहब, लेकिन अब लगता है मसीहा से बच नहीं पाएंगे साहब, हमें गिरफ्तार कर लो साहब। अभी अभी खबर मिली है कि शहर के कुछ और बदमाशों ने पुलिस कमिश्नर के आगे अपने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। ये सब अपने आप को जबरदस्ती अरेस्ट करवाने पर तुले हैं। मसीहा का आतंक गुंडे बदमाशों पर बढ़ता ही जा रहा है। समाचार समाप्त हुए। अगर यही हाल रहा तो हम सारे के सारे क्रिमिनल लॉयर्स बेकार हो जाएंगे। ये तो एक दिन होना ही था। मार डालूंगा मैं तुझे। कहाँ मिले तू? तेरी वो पुलिस इतनी सख्ती से मसीहा को नहीं पकड़ सकी। इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे। भाई साहब इसको बोल दीजिए कि इस्तीफा देने के लिए, नहीं तो इसे मार डालूंगा। नहीं नहीं जगाल साहब बचाइए। जगाल साहब देखिए मेरा नाम प्रजापति है, लेकिन मैंने आपके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए सारी प्रजा को विधवा बना के रखा हुआ है। देखिए मुझसे मेरी कुर्सी मत छीनिए। कुर्सी कब तक के भाई साहब के चरणों में छुपा रहेगा? कब तक इनके दामन से लिपटा रहेगा? प्रजापति हम तुझे 24 घंटों की मोहलत देते हैं। अगर 24 घंटों में तूने मसीहा को नहीं पकड़वाया तो हम तुझे मसीहा बनाकर पुलिस के सामने पेश करेंगे। मैं ये फोन हेलो, हम प्रजापति बोल रहे हैं जी। मसीहा अब तक ढेर सारी लाशें बिछा चुका है और आप ढेर सारी पुलिस फोर्स के साथ उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। जी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कातिल तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं बहाने नहीं सुनना चाहता कमिश्नर, मुझे सिर्फ एक्शन चाहिए, एक्शन, वरना अपने तबादले के लिए तैयार रहो, समझे? तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मसीहा कौन है, क्योंकि तेरे सामने उसने बिल्लू चिकना, तेरे सामने जग्गू मच्छी, तुम दोनों के सामने उसने बाबू भांगड़ा का खून किया है। बताओ, बताओ कि मसीहा कौन है? हम मरते मर जाएंगे पर उसका नाम नहीं बताएंगे। हाँ, नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। तो ठीक है, तो ठीक है, फिर तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखता क्या है? चला गोली। चला गोली। तू जानना चाहता है ना मसीहा कौन है? मसीहा मैं हूं। तो तू मसीहा है, मगर तू भी अब सुन ले, तू भी अब मेरे इन हाथों से नहीं बचेगा।
आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर सूरज की सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो गया? सिक्योरिटी बहुत टाइट है सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वेरी गुड। सर मिस्टर घाग, कल ठीक 11 बजे हमें सूरज को अदालत में पेश करना है, बट वेरी केयरफुली। यस सर। ओके। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं सुनना चाहता। गोली चलाओ, बम के धमाके करो, पुलिस लॉकअप उड़ा दो। मुझे हर हाल में सूरज चाहिए, उसने मेरे भाई को मारा है। जक्काल साहब, सूरज को पुलिस हेडक्वार्टर्स में रखा गया है और वहां इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि वहां से हवा तो बाहर आ सकती है, लेकिन सूरज बाहर नहीं आ सकता। लेकिन उसे बाहर निकालने की जरूरत क्या है? उसने इतने कत्ल किए हैं कि कानून उससे फांसी जरूर दे देगा। नहीं प्रजापति नहीं, सूरज को कानून नहीं, हम सजा देंगे और उसकी सजा होगी सजाए मौत। कमिश्नर साहब, ये क्या बदतमीजी है? इस शहर का मालिक जक्काल है, इसलिए हम सरकार की नहीं जक्काल की अदालत में जाएंगे। आइए सूरज साहब, आइए आइए। देख, यह है मेरी अदालत, मेरा जेल, मेरा फांसी घर। इसीलिए लोग मुझे 4J कहते हैं। 4J। J फॉर जक्काल, J फॉर जेलर, J फॉर जज और J फॉर जल्लाद। और जे फॉर जूता भी होता है जक्काल। सच कहा तूने। J फॉर जक्काल का जूता भी होता है जो इस वक्त तेरे सर पर टंगा हुआ है। बड़ा बदनसीब है यार तू, क्योंकि जहां जा रहा था वहां भी जज तेरे मुकद्दर में मौत ही लिखता है और यहां भी तुझे मौत ही मिलेगी। जगह बदल गई, तकदीर नहीं बदली। मेरी तकदीर बदले या ना बदले, लेकिन जगह बदलने से तेरी तकदीर जरूर बदल गई है। वहां मुझे कानून से मौत मिलती और तू जिंदा बच जाता। मुझे यहां बुलाकर तूने अपनी मौत खुद पक्की कर ली है। सूरज, तूने आज तक जितनी सांसें नहीं ली उससे ज्यादा मैंने लाशें गिराई हैं। मेरे सामने तेरी औकात उतनी ही बड़ी है जितनी सर के बालों के सामने नाक के बालों की होती है। जुमला अच्छा है? बांध दो सबको। दस्तों की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर सूरज पर इल्जाम है इसने जुर्म के इस जंगल में जक्काल साहब के 30 वफादार आदमियों का खून किया है। इसलिए मेरी जक्काल साहब से दरखास्त है कि 30 खून के बदले में मुजरिम को 30 बार फांसी दी जाए। रस्तोगे, इस अदालत का वकील बनकर तूने कानून की तौहीन की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा नहीं, तुझे खटमल की मौत मिलेगी। जैसे खटिया के पटकने से खट से जमीन पर टपक जाता है और पट से पैरों के नीचे पीसकर मर जाता है। अच्छा जुमला है ना? ये जक्काल की अदालत है, अब और कुछ बोला ना तो गोली पेट में उतार दूंगा। मेरा नाम एसीपी घाग है, घाग। आप घाग नहीं, आप वो बदबूदार झाग हैं जो चोरी का चारा खाने वाली भैंस के मुंह से गिरता है। शट अप! ए मिस्टर शट अप! जरा मेरे हाथ खोल, फिर देख। तुझे कानून की अर्थी पे लिटाकर तेरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा।
कानून के कांधों पर मेरी अर्थी ले जाने की तमन्ना करने वाले अक्कल के दुश्मन, तुम लोगों ने यह जरूर सोचा होगा कि मेरे भाई और मेरे साथियों की मौत ने मुझे कमजोर कर दिया है, मगर यह क्यों नहीं सोचा कि चंद तारों के टूट जाने से आसमान की ऊंचाई कम नहीं होती। आज भी जक्काल का जलाल कहर बनकर लोगों को कांपने के लिए मजबूर करता है। इस शहर के मौसम मेरे ही इशारों पर बदलते हैं। हर सांस पर मेरा कब्जा है, मेरा। लोग भूले से भी जक्काल के जाल से निकलने का सपना नहीं देखते, मगर सूरज, तूने मेरे जाल को तोड़ने का सपना देखा। मेरे भाई को मार डाला तूने। आज भुगतोगे तुम अपने किए की सजा, और सबसे पहले मौत के अंधेरे में डूबेगा सूरज। I said stop it! कितना मजबूर है तू? इस शहर का पुलिस कमिश्नर होते हुए भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं राजा हूं, राजा, माफिया राज का राजा। मत भूल कि बनाना बिगाड़ना ऊपर वाले के हाथ में है। वो तेरे मगरूर सर को इतनी ठोकरें मारेगा कि तेरे माफिया राज का राजमहल शीशे की तरह चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले तू दुनिया से दूर हो जाएगा। पकड़ो उसे! थैंक यू। जल्दी करो, जल्दी। चलिए।
मुजरिम हाजिर है। सूरज, तुमने कानून को जरूर अपने हाथ में लिया है, लेकिन साथ ही साथ कानून की मदद भी की है इस शायद से माफिया राज को खत्म करके। मैं राष्ट्रपति से अपील करूंगा कि तुम्हारी सजा कम से कम हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। यू आर ग्रेट सर। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट सर।